हाय व्यूवर्स, वेलकम टू Cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 पार्ट 2। इस पार्ट 1 में हमने 1, 2 और 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम 4th, 5th और 6th क्वेश्चन करेंगे। तो आइए करते हैं अपना 4th क्वेश्चन। इन फिगर ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ है ST के पैरेलल है, ठीक है। तो हम इसे ढंग से पैरेलल कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं PQ को, ठीक है। किस पॉइंट तक? इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं Z पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये कोई M पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है। ST इज पैरेलल टू PQ। एंगल PQR ये एंगल 110 है। एंड RST ये एंगल 130 दे रखा है। फाइंड QRS ये एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है मुझे? PQ इज पैरेलल टू ST, एंगल PQR इक्वल टू 110, एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमें सॉल्यूशन देखना है। अब देखो, PQ हमने एक्सटेंड की है पॉइंट Z तक, तो PZ एक स्ट्रेट लाइन होगी और QR है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है Q पर, PZ को Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 180 डिग्री, लीनियर पेयर होंगे। यानी कि 110 प्लस एंगल, इसको हम नाम दे देते हैं MQR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये और ये 180 डिग्री होंगे, यानी एंगल MQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, ठीक है। यानी ये आ गया 70 डिग्री। ये एंगल मेरा आ गया 70। अब देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, ये लाइन इसके पैरेलल है और RS एक ट्रांसवर्सल है, तो ये 130 डिग्री है। तो ये भी कितना होगा? 130 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी 130 डिग्री इक्वल टू एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? S, इसको हम बोल लेते हैं M और Q, एंगल SMQ, क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये 130 है। अब ये RS से ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ये 130 प्लस ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? लीनियर पेयर बनाएंगे। ये 130 है, तो ये कितना आएगा? 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस कर दूं, यानी 50 डिग्री। ये एंगल आ गया मेरा 50 डिग्री। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे एंगल R फाइंड करना है। अब देखो, ये QMR ये मिलके क्या बनाते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। QMR इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल के जो ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। 70 और 50 ये हो गए हमारे 120 डिग्री प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल QRS की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, यानी 60 डिग्री। तो ये इस एंगल की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री। हमें निकालना भी यही था, QRS ही निकालना था, और इसकी वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इन फिगर, ये हमें एक फिगर दे रखा है। इफ AB इज पैरेलल टू,
ये हमारा है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए पी क्यू ये एंगल 50 है, पी आर डी ये 127 है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालने हैं मुझे, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है हमें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 50 है तो एंगल एक्स भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये बना रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल x किसके इक्वल होगा, ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, तो एंगल x भी होगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के और पी आर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे, यानी ये पूरा एंगल कितना है 50 और x, यानी 50 प्लस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होगा 127 डिग्री के। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y है ये, 50 प्लस वाई, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 77 डिग्री। x की वैल्यू 50, y की 77, x और y ही निकालने थे हमें, ठीक है। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, इन फिगर, ये फिगर दे रखा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू आर एस दो मिरर हैं और ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे है, ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी एंड रिफ्लेक्ट ray move along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB is parallel to CD, ठीक है। हमें गिवन है कि PQ पैरेलल है RS के। टू प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल है CD के। पहले तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम बी पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो, ये मैंने नाम दे दिया इसको एन। ऐसे ही हम इस पे आर एस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, ये नाम दे दिया मैंने एम, ठीक है। इस एंगल को मैं एंगल 1 ले लेती हूँ, एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, ठीक है। ये सी एम और बी एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो इसका मतलब है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। बाइसेक्टर का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। एंड ये एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो, अब क्या दे रखा है हमें ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों, ये दोनों पैरेलल लाइन से ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमारा बी एन पैरेलल होगा किसके, सी एम के। ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन ही होंगी। ये यहाँ पे 90 बनाएंगे, ये यहाँ पे 90 बनाएंगे, और 90 बनाएंगे तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगी, और स्ट्रेट लाइंस होंगी तो बी एन पैरेलल होगा सी एम के, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसको ऐसे घुमा के देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल
2। क्यों होगा ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 3 है, एंगल 2 के इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल भी हुआ। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 और 3 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 भी हुआ। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल हुए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हुए। ठीक है, क्योंकि ये आपस में सारे एंगल इक्वल हैं। ये एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है और बी सी है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये एक ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन से एंगल बनेंगे ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ए भी पैरेलल होगा सी डी के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में ही बनते हैं। हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।